ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्योंकि मेरे काम का है ये जो चैप्टर जो मैं अब कराने जा रहा हूँ ये। सो गाइस, शुरुआत करते हैं 9th की इस नई सीरीज को, हसीन से सफर को मेरे साथ। चलिए, स्वागत है आप सभी का, वेलकम यू गाइस शुभ ऑनलाइन क्लासेस पर। स्टडी विद एंटरटेनमेंट, न्यू वे ऑफ लर्निंग गाइस। चलिए, तो वाओ, चैप्टर 1 पार्ट 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाली है। लास्ट तक बनिएगा मेरे साथ, यकीन मानिए आपके रक्त में, ब्लड में एक एक कंसेप्ट उतार दूंगा। लास्ट तक जितनी भी आने वाली वीडियोस है आपको सभी देखनी है। दिस इज मी गाइस, शुभम राजपूत, और मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का 7 इयर्स का। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं इंटरेक्ट किया है यार। टेंशन न लो, पढ़ाई होगी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से। अनुभव की बात मत पूछिए साहब, और उम्र से कभी न तोलिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये आज पार्ट 1 है इसमें कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बच्चों, मैटर। इसका मतलब कोई पंगा या दंगा नहीं होता, इसका मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है, किस तरह का होता है, अभी देखेंगे आगे। फिर हम बात करेंगे इसके फिजिकल नेचर की, कि ये कितना दिखने में कितना सुंदर है, कितना सुशील है, सांवला है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, फिरंगी। मतलब यार, इसके फिजिकल नेचर की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, क्या ये फ्रेंडली है, क्या ये किसी के साथ रहना पसंद करता है या सिंगल रहना पसंद करता है। आई मीन मतलब पार्टिकल्स कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होती हैं, घूमना पसंद करते हैं, क्या इनके बीच में कोई स्पेस वगैरह होता है, क्या ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छुट्टू से होते हैं, कैसे होते हैं, आगे देखते हैं वीडियो में। चलिए, वाओ, पीछे को ही गिर गया। तो गाइस, शुरुआत करते हैं मैटर से। तो जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस नहीं, 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 देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, मैटर। और बेटा, ऐसी चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं वो जगह को घेरती है और उनके पास कुछ मास होता है। मास क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जो मैटर के अंदर पाई जाती है। कोई भी मतलब कोई भी नहीं, क्वांटिटी जो मैटर के अंदर कंटेंट होती है उसे हम कहते हैं मास। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में सारी चीजें, सभी जितना भी कुछ है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, जो जगह को घेरे, ऑक्युपाई स्पेस, तो क्या करे, जगह को घेरे, और जिसके पास हैज मास, और उसके पास क्या हो, मास हो। बेटा, आप, मैं और ये पूरी दुनिया और इसका सारा मटेरियल, सब कुछ क्या कहलाता है, मैटर। क्या कहलाता बच्चे, मैटर। वेरी गुड, समझ गए आप। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। बेटा, दुनिया की हर चीज किससे बनी है, मैटर से। सर इसका मतलब तो पूरी दुनिया मैटर है। नहीं बच्चे, ऐसा थोड़ी ना है। प्यार, झूठ, जितनी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब आपके मैटर में नहीं आते। अब आप कहेंगे सिर्फ इतने से एग्जांपल और सुन लो यार। गुड मैनर्स, हेट, स्मेल, टेस्ट, आपकी थॉट्स, आपके विचार, ये कुछ भी मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो ये जगह घेरते, ना ही ये इनका कोई मास होता है। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये मैटर में कंसाइडर नहीं किए जाते। चलिए आगे देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर, बात कर रहे हैं यार कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मैटर के वो कौन कौन से होते हैं। तो जो शुरुआत में हमारे फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है। कितने बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं बेटा, उन्हें कहते थे शक्तिमान। मेरे शरीर बना है 5 तत्वों से, हवा, पानी, पृथ्वी, आसमान, अग्नि। फिर से सुनिए, शक्तिमान, मेरा ये शरीर बना है 5 तत्वों से, हवा, पानी, पृथ्वी, आसमान और अग्नि मतलब आग। ऐसा हमारे शक्तिमान भाई साहब अपने एपिसोड्स में कहा करते थे। तो वो किन की बातें थी, वो थी बेटा हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसफर रहे हैं, वो ऐसा कहा करते थे कि जो मैटर है उसके अंदर ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। चलिए, लेकिन हमें इसको नहीं समझना यार, ये
अर्ली बातें हो गई, ये पुरानी बातें हो गई। हम जो जी रहे हैं वो है मॉडर्न जमाना। सो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। चलिए उन बातों को जान लेते हैं कि हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या कहा है। माय गॉड। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि जो जितनी भी दुनिया की चीजें हैं उनकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सो इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और आगामी यानी आने वाले चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सो पहले समझ लेते हैं फिजिकल नेचर क्या है मैटर का। तो बेटा जो मैटर है वो छोटे छोटे चुट्टू चुट्टू से पार्टिकल से मिलकर के बना है। डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन में क्या आएगा। आजा भाई डेफिनेशन। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। किससे मिलके बना है बेटा मैटर? पार्टिकल से। पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं बेटा मैटर। मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल एंड आपके एटम्स। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। सो एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टिनी पीसेस, और जिन्हें हम क्या कह देते हैं? पार्टिकल्स। यार टिनी पीसेस कह लो, टिनी पार्टिकल्स कह लो, एक ही बात है। इससे हमारा क्या बना है? जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे होते हैं वो सब किससे मिलकर के बनी है? टिनी पीसेस और पार्टिकल्स से। यही है फिजिकल नेचर कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। अरे ये क्या, ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल, माय गॉड माय गॉड, ओह शिट। चलो ये भी, अब इसको ये मत कहना कि ये मैटर है बेटा। ये तो बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा। दुनिया में हर चीज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारा अपना भी यार एक स्टैंडर्ड एक कैरेक्टर है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेनली चार कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं और वही होती है यार। मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर्स के बीच में बेटा क्या होता है? स्पेस होता है। आगे इन्हें फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या कहानी इनकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा जो पार्टिकल है मैटर के एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट भी अट्रैक्ट करती है, अर्थ भी हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। यार ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो मामला है ना ये बस अलग ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। बेटा कैसे मूव कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं रहा है, बंदा थक ही नहीं रहा यार। जो पार्टिकल है ना मैटर का, दिन रात दबा के मूव कर रहा है। तुम्हें भाई साहब अगर 100 मीटर की दौड़ में दौड़ा दो मर जाओगे। अरे मतलब यार मजाक कर रहा हूँ, सांस फूल जाएगी, हाफ जाओगे। 100 मीटर की दौड़ में 10 राउंड लगा दिए पागल हो जाओगे। लेकिन जो मैटर का पार्टिकल है वो कभी नहीं थकता, कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी। अरे यार आगे पढ़ लेंगे, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा बच्चे। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी 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 वेरी, यार कितने ही वेरी लगा लो कम पड़ जाएंगे, वेरी 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 स्मॉल। इसलिए अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे मैंने क्या दिया है? कोमा, क्योंकि वेरी वेरी बहुत 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 छोटा होता है यार, नहीं बता सकता मैं कितना छोटा होता है। इस बात से अंदाजा आप लगा लीजिए कि हवा के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं कि सब्जी पड़ोसी के यहाँ बनती है और खुशबू हमारे यहाँ आ रही होती है। आहा, जब वहां पनीर बनता है, माय गॉड। चलिए आगे बढ़ते। अरे लो भाई मेहनत गई डाउन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। बेटा पिछला मतलब जो भी पढ़ा, चार हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, अब हम उन एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि किसमें क्या होता है। तो सबसे पहला है कि जो मैटर में के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है बच्चे? स्पेस होता है। उनके बीच में क्या है? स्पेस है। सो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? माय गॉड इतना तगड़ा एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर। क्या है बेटा एग्जाम्पल? शुगर इन वाटर। देखो जब भी आप मान लेते हैं दिस इज 1 ग्लास ऑफ वाटर और इसमें मैंने ये शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए। क्या डाल दिए बेटा? शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए। तो ये क्या होंगे? ये पानी के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे और बेटा पानी में ये घुल जाएंगे और पानी में ये दिखाई नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। ये तो जादू हो गया सर, कमाल हो गया। शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए बेटा? कहीं नहीं गए, पानी के अंदर ही है। पानी के हर एक मॉलिक्यूल पर वो चले गए। जब आप चीनी को पानी में डालते हैं तो ऐसा नहीं है उसकी एक बूंद मीठी होती, पूरा का पूरा पानी मीठा हो जाता है, क्योंकि शुगर पूरे पानी के साथ मिल गई।
उस पानी के अंदर जो स्पेस था वो शुगर ने घेर लिया और कहा अब मैं आ गई हूँ, तुझे अपना स्वाद बदलना होगा, तू अब तक टेस्टलेस था। सो स्वाद बदल जाता है बेटा, ये बन जाता है मीठा पानी। कैसा पानी? मीठा पानी। और बच्चे, एक आश्चर्य की बात ये है कि जब हम इसमें शुगर डालते हैं तो इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यार उनके बीच में स्पेस है ना, वॉल्यूम में तो चेंज तब आता तब स्पेस ना होता। ठीक है, बाकी मास तो बढ़ जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। सो द फैक्ट दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, बेटा नो चेंज इन वॉल्यूम वर्ड इज noted my lord, not this word. No change in volume on dissolving sugar in water tell us that there are space between the particles of water. पार्टिकल ऑफ वाटर, वाटर कैसा है बेटा? लिक्विड स्टेट का है। आगे यार बात करेंगे आने वाले अपने इस सीरीज के लेक्चर्स में कि वो लिक्विड क्या है, कौन सा क्या है। चलिए, द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, बेटा पार्टिकल्स को ही मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एटम भी कह सकते हैं आप, इन वाटर आर नॉट टाइटली पैक्ड। माय गॉड, नॉट टाइटली पैक्ड। अगर यार एक बात सोचो, अगर ये टाइटली पैक्ड हो गए तो ये सॉलिड ही नहीं बन जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? गुड। चलो, सो ये कह रहे हैं दे आर समवॉट लूज। लूज होना जरूरी है, तभी तो लिक्विड है यार, तभी तो फ्लो करेगा, तभी तो बहेगा। और बहते इस पानी में पत्थर ना मारो। चलो, हैविंग स्पेस बिटवीन देम, बेटा स्पेस है इसलिए लिक्विड है। ये तीनों बात सेम सी हैं, अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई नो यू हैव अ पोटेंशियल। चलिए, अरे अरे माय गॉड। So the particles of matter attract each other. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। और बिल्कुल सत्य वचन है ये, इसमें तो बस एग्जाम्पल क्या ही दूं मैं आपको। तो देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा पार्टिकल ऑफ मैटर के, जिसे हम अगर सेम पार्टिकल के बीच में होती है उसे कह देते हैं कोहेजन। अब एक बात समझिए आप, जो पानी की, पानी छोड़िए मतलब होती तो पानी की है, बारिश की एक जो बूंद होती है ना, इसके अंदर पानी के 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं एक बूंद के अंदर। आप समझ पा रहे हैं? एक बारिश की एक बूंद के अंदर 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। और ये एक बूंद क्यों बनी? तो क्योंकि 10 की पावर 21 पार्टिकल्स जुड़ करके, क्यों जुड़ रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं? बाइंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? बाइंड हो रहे हैं। किसके साथ हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे हैं, इसीलिए वो ड्रॉप फॉर्म हो गई। बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर उन्होंने अपनी एक ड्रॉप फॉर्म कर दी। ठीक है भाई बच्चा। सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम पार्टिकल्स के बीच में, जैसे यहाँ पानी पानी के बीच में, तो उसे कहते हैं कोहेजन। और जैसे चिपका ले सैया फेविकोल से, फेविकोल, फेविकोल से जब चिपकाते हैं ना बच्चे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में हो जाती है, जैसे कि पेपर और फेविकोल, ये अलग चीजें हैं। दीवार पे व्हाइट वॉशिंग करना, दीवार अलग मटेरियल है, व्हाइट वॉशिंग अलग मटेरियल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कह देते हैं एडिशन। क्यों एडिशन? क्योंकि ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, दो चीजों को जोड़ रहे हैं। चलिए, डेफिनेशन इनकी आ गई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, किनके बीच में? पार्टिकल्स। किस तरह के पार्टिकल्स? सेम सब्सटेंसेस। बेटा सेम सब्सटेंसेस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे क्या कह देते हैं? कोहेजन। क्या कह देते हैं बेटा? कोहेजन। और डिफरेंट में होती है तो एडिशन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे क्या कह देते हैं? एडिशन। क्या कह देते हैं बच्चों से? एडिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे 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 रोको यार। दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। बिल्कुल सही बात है बेटा, अलग हर जैसे ही मैटर बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे एक एग्जाम्पल है, चोक, चोक, आइस, आयरन नेल। बेटा चोक को आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, उंगलियों में दबाएंगे चूर चूर हो जाएगी ये चोक। आइस को आप दांतों से तोड़ सकते हैं, और बेटा आयरन नेल आपके दांत तोड़ सकती है। अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत लेना बातों को। ये आयरन नेल आपके दांत तोड़ सकती है, इसको आप दांतों से तोड़ सकते हैं, इसको आप हाथ से ही तोड़ सकते हैं। तो देखो, है तो ये तीनों के तीनों सॉलिड, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई बहुत ज्यादा सॉलिड है, वो भी दूसरा भी सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने की वजह से वो ज्यादा जल्दी टूट रहा है। आई होप
यू अंडरस्टैंड इट। अरे अरे चिड़िया, ओ शिट, कहाँ गई बेटा? मेहनत को इस तरह जा रही है, मेहनत उड़ उड़ के जा रही है। So the particles of matter constantly moving, बेटा बता दिया, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, दिन हो रात हो चाहे कुछ ही हो, ये बेचारे नहीं रुकते, ना ये थकते ना ये रुकते, इसीलिए ये मैटर है। वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द स्टडीज। दो स्टडीज हैं यार, एक तो डिफ्यूजन और दूसरी है ब्राउनियन, यानी ब्राउनियन मूवमेंट। सो डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर। तो जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं उसे कहते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, जब वही यार पड़ोसी के यहाँ कुछ बन रहा हो तो खुशबू अपने घर तक आती है, और इतना अच्छा खाना तो अपने घर का नहीं होता जितना अच्छा पड़ोसियों का होता है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन क्या होती है बेटा? जब भी आप, जैसे कि होली पे आप जब इसमें ये बीकर है, पानी में कोई कलर डालते हैं तो वो इस तरह फ्लो होते होते धीरे धीरे जिगजैग मूवमेंट में पानी में मिल जाता है। इस जिगजैग मूवमेंट को ही कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। बेटा ये क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे। और बेटा इससे भी एक अच्छा एग्जांपल है, वो है अगरबत्ती का। जब आपके घर पे अगरबत्ती जला दी जाती है तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है और ऐसा लगता है माय गॉड कितनी अच्छी खुशबू है। फ्रेग्रेंस कितना फैल जाता है आप समझ सकते हैं, यानी कि जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम। क्या बेटा? हर समय मोशन में रहते हैं, कभी भी नहीं रुकते। हेंस दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। इनके बेटा दुनिया में जितनी भी चीज आपको चलती हुई नजर आ जाए उनके सभी के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। चिड़िया उड़ रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, पानी बह रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, मच्छर मुझे उड़ते दिखाई दे रहे हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। चलिए, यानी कि एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी? जहां भी क्या होगा बच्चे? मोशन होगा, वहीं होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस विद ऑन हीटिंग। बेटा किसी में भी मोशन बढ़ जाएगा, किसी को गर्म तवे पे बैठा कर तो देखो कितनी तेजी से मोशन करेगा। सो गाइस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। जब भी हम किसी भी पार्टिकल को हीट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। डिफ्यूजन, जैसे कि मैंने बता दिया, मिक्सिंग of two different types of particles together। दो different types of particles का मिलना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन भी भाई फास्टर हो जाएगा जब हम हीट करेंगे, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो और तेजी से इंटरमिक्स हो पाएगा। ये गया हेलीकॉप्टर, अरे नहीं हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बोल रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लीव द कमेंट, लाइक शेयर आवर वीडियोस गाइस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।